हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग ने सरकार से पूछा है कि ताजमहल शाहजहां का बनाया हुआ मकबरा है या राजपूत राजा की ओर से मुगल बादशाह को तोहफे में दिया गया प्राचीन शिव मंदिर। तो आइए शुरू करते हैं। यमुना नदी के किनारे सफेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। हालांकि इस बात को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया है या फिर किसी और ने। भारतीय इतिहास के पन्नों में ये लिखा है कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज़ के लिए बनवाया था। वह मुमताज़ से प्यार करता था। दुनिया भर में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका मानना है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया था, वह तो पहले से ही बना हुआ था। उसने इसमें हेर फेर करके इसे इस्लामिक लुक दिया है। दरअसल इसे शाहजहां और मुमताज़ का मकबरा माना जाता है। इतिहासकारों पुरुषोत्तम ओक ने अपनी पुस्तक में ये लिखा है कि शाहजहां ने दरअसल वहां अपनी लूट की दौलत छुपा रखी थी, इसलिए उसे कब्र के रूप में प्रचारित किया गया। यदि शाहजहां चकाचौंध कर देने वाले ताजमहल का वास्तव में निर्माता होता तो इतिहास में ताजमहल में मुमताज़ को किस दिन बादशाही ठाठ के साथ दफनाया गया उसका अवश्य उल्लेख होता। शाहजहां के लिए मुमताज़ के कोई मायने नहीं थे, क्योंकि जिस जवान खाने में हजारों सुंदर स्त्रियां हो उसमें भला प्रत्येक स्त्री की मृत्यु का हिसाब कैसे रखा जाए। जिस शाहजहां ने जीवित मुमताज़ के लिए एक भी निवास नहीं बनवाया, वह उसके मरने के बाद भव्य महल कैसे बनवाएगा। शोधकर्ताओं के अनुसार आगरा से 600 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में मुमताज़ की कब्र है, जो आज भी ज्यों की त्यों है। बाद में उसके नाम से आगरे के ताजमहल में एक और कब्र बनी जो नकली है। बुरहानपुर से मुमताज़ का शव आगरे लाने का ढोंग क्यों किया गया? माना जाता है कि मुमताज़ को दफनाने के बहाने शाहजहां ने राज जय सिंह पर दबाव डालकर उनके महल ताजमहल पर कब्जा किया और वहां की संपत्ति हड़प कर उनके द्वारा लूटा गया। खजाना छुपाकर सबसे नीचे माले पर रखा था, जो बहुत काल तक वहीं रखा रहा। वर्तमान में स्थिति क्या है ये कोई नहीं जानता। मुमताज़ का इंतकाल 1631 को बुरहानपुर में बुलारा महल में हुआ था। वहीं उन्हें दफना दिया गया था। उसके बाद उन्हें आगरा लाया गया, वो भी 6 महीने बाद। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी किताब में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के कई सबूत मौजूद है। सबसे पहले ये कि मुख्य गुंबद के किरीट पर जो कलश आरंभिक 1800 ईस्वी तक सोने का था और अब ये कांसे का बना है। आज भी हिंदू मंदिर पर स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा है। इस कलश पर चंद्रमा बना है। अपने नियोजन के कारण चंद्रमा एवं कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का आकार बनाती है, जो कि हिंदू भगवान शिव का चिन्ह है। इसके शिखर एक उल्टे रखे कमल से अलंकृत है। ये गुंबद के किनारों को शिखर पर सम्मिलन देता है। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और लगभग 1653 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। अब सोचिए कि जब मुमताज़ का इंतकाल 1631 में हुआ तो फिर कैसे उन्हें 1631 में ही ताजमहल में दफना दिया गया, जबकि ताजमहल तो 1632 में बनना शुरू हुआ था। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं जो अंग्रेज और मुस्लिम इतिहासकारों ने 18वीं सदी में लिखी। दरअसल 1632 में हिंदू मंदिर को इस्लामिक लुक देने का कार्य शुरू हुआ। 1649 में इसका मुख्य द्वार बनकर जिस पर कुरान की आयतें तराशी गई। फिर सामने स्थित फव्वारे को फिर से बनाया गया। ताजमहल के नदी के तरफ के दरवाजे के लकड़ी के एक टुकड़े की एक अमेरिकन प्रयोगशाला में की गई कार्बन जांच से पता चला है कि लकड़ी का वो टुकड़ा शाहजहां के काल से 300 वर्ष पहले का है। ताजमहल इससे भी पुराना हो सकता है। असल में ताज सन 1115 में अर्थात शाहजहां के समय से लगभग 500 वर्ष पूर्व बनाया गया था। कब्रगाह को महल क्यों कहा गया? मकबरे को महल क्यों कहा गया? क्या किसी ने इस पर कभी सोचा? और उनकी बेगम का नाम था मुमताज़-उल जमानी, तो इससे ये साबित होता है कि ताजमहल का नाम मुमताज़ पर भी नहीं पड़ा है। वैसे सच्चाई क्या है ये अभी तक सामने नहीं आ पाई है, पर आप गूगल पर ताजमहल की हिस्ट्री सर्च करोगे तब आपको भी पता चल जाएगा कि हमारे इतिहास से छेड़छाड़ हुई है।
वैसे ताजमहल की कहानी जो फेमस है उस पर हमने एक वीडियो पहले से बना रखी है, उसे आप ज़रूर देखें। और आपको क्या लगता है, ताजमहल वाकई में मकबरा है या फिर शिव मंदिर? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ताजमहल की दूसरी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज़रूर देखें। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।